बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, लास्ट टाइम मैंने वीडियो आधी रिकॉर्ड की थी, वो लेट नाइट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो आधी रिकॉर्ड की थी। उसके बाद जो है वो मुझे स्टॉप करनी पड़ी थी क्योंकि घर होते हैं तो शोर जाता है वीडियो का, बोलने का, तो इस वजह से वो मैंने उस वक्त वो रोक दी थी और 3-4 दिन हो गए आई थिंक वीडियो नहीं बनी। तो उसी को कैरी करते हैं। वो जो मैंने आपको कहा था कि टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो पता नहीं ये आवाज़ कैसी आ रही है, सही आ रही है या नहीं आ रही, मुझे नहीं आइडिया। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, ये जो सीएससी स्कॉलरशिप है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप और प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, ये क्या बला है, टाइप ए क्या है, टाइप बी में कितनी में कर सकते हैं, ए में कितने में कर सकते हैं, सिल्क रोड वन बेल्ट और जितने भी हैं ये, इस पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, जो टाइप ए है वो एम्बेसी के थ्रू होती है। ठीक है, एम्बेसी के थ्रू हो या उनकी टाइप ए में मोफकॉम स्कॉलरशिप भी आ जाती है और उसमें एम्बेसी के थ्रू जो आपने अप्लाई करना होता है। मीन्स के चाइना ने हर एम्बेसी को जो जो उनके उनकी लिस्ट में आती हैं, जिनको उन्होंने अथॉरिटी दी है कि इस कंट्री से स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स सेलेक्ट करेंगे, तो उन एम्बेसीज को जो उसमें जो एम्बेसी, जैसे हमारा हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो चाइना की एम्बेसी होगी वो फिर क्या करती है, वो या तो वो खुद डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है, वो कहती है कि हमारे इस एड्रेस पे डॉक्यूमेंट्स जो ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो नॉर्मल सीएससी के होते हैं वो हमें सेंड करें, हम जो है स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर वो ये करती हैं कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि हमारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो है ये डील करता है स्कॉलरशिप को, वो फिर अथॉरिटीज़ को कह देती हैं कि भाई इतने बंदे या इतना हमारे पास कोटा है, हमारी गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें दिया है कि आपने इतने एम्बेसी के थ्रू जो है इतने स्टूडेंट आपने सेलेक्ट करने हैं। वो फिर ऑर्गेनाइजेशन पे सारा कुछ डाल देते हैं। वो अपनी तरफ से स्टूडेंट जो है टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं या जो भी करें, ये हर कंट्री पे डिपेंड करता है। हमारा एचईसी के थ्रू टाइप ए स्कॉलरशिप आई हुई है जिसकी 2 जनवरी गालिबन लास्ट डेट है। हाँ, तो ये है। तो इसमें जो है 2 दिसंबर है या 2 जनवरी, 2 जनवरी है आई थिंक, 2 दिसंबर जो है, पता नहीं कितनी जनवरी है, मुझे भूला हुआ है, 2 दिसंबर टेस्ट की लास्ट डेट है। तो वो अब क्या करेगी एचईसी, ये फिर एचईसी नॉमिनेट करेगी, शॉर्टलिस्ट करेगी, स्टूडेंट 100 करने हो, 200 करने हो, वो डिपेंड करता है एम्बेसी पे कि उन्होंने कितने का इनको कहा है कि कितने हम सेलेक्ट करके देंगे। एचईसी शॉर्टलिस्ट करेगी, 100 करे, 200 बंदा, वो लिस्ट बना के भाई ये स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हैं, ये करीम इकट्ठी किए हैं हमने, ये काबिल बंदे हैं, इनको आपने स्कॉलरशिप देनी है। वो जो आप फिर जो जिस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया होगा, वो एचईसी उनको डॉक्यूमेंट्स आपके भेजेगी एम्बेसी को। एम्बेसी फिर आगे फिर मुतलका यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेगी कि भाई जिन यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होगा, प्रेफरेंस दी होगी, तो फिर वो जहाँ जहाँ से सिलेक्शन होगी वो फिर उसी को उन यूनिवर्सिटी से फाइनलाइज करवा के आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो फिर लिस्ट जो है एचईसी को, सॉरी चाइनीज गवर्नमेंट को सेंड करेंगी एम्बेसी जो होगी। ठीक है, वो फिर चाइनीज गवर्नमेंट जो होगी फिर वो दोबारा जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह एम्बेसी को सेंड करेगी, एम्बेसी फिर एचईसी को सेंड करेगी, एचईसी जाके स्टूडेंट को सेंड करेगी जो सिलेक्ट हो गए थे। ठीक है, ये तरीका कार होता है। और इसमें मोफकॉम स्कॉलरशिप भी आ जाती है, वो भी एम्बेसी के थ्रू होती है, एचईसी ये कैटेगरी, लेकिन वो आजकल नहीं आती, 2019 के बाद खत्म हो गई थी, कोविड जब से आया था। ठीक हो गया, तो ये तो हो गई। इसमें अब दो आप अप्लाई कर सकते हैं टाइप ए पे, एक मोफकॉम और एक जो है एचईसी के थ्रू जो हमारी आई हुई है। इसमें मोफकॉम आई थिंक नहीं है इस मरतबा, ऐसे समझिए टाइप ए का भी आपके पास एक चांस है। और कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश हो, उसमें उनका क्या हिसाब किताब है, मुझे उसका नहीं आइडिया कि उनका क्या सीन चल रहा है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है ये तो होगी एक साइड। इसके बाद आती है, मीन्स के इस टाइप ए में आपका डायरेक्ट चाइना की यूनिवर्सिटी के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक हो गया, उनसे प्री एडमिशन लेटर ने वो एक अलग जो बहस है उसको छोड़ें, प्री एडमिशन लेटर को। अब टाइप आती है टाइप बी। टाइप बी मीन्स के सिर्फ ये टाइप बी सिर्फ नेम की स्कॉलरशिप है टाइप बी। ठीक है, ए बी सी इस तरह की नंबरिंग है, बाकी ये नहीं कि टाइप बी आपकी पार्शियल स्कॉलरशिप होगी, इस तरह नहीं है, टाइप बी सिर्फ नेम है। अब क्या है जी, टाइप ए बी में जो है आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ कोई जो है लिंक नहीं होता, आप डायरेक्ट चाइना की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है फिर वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी खुद से वो फिर एवेल्यूएट करती हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन जो है वो देखती हैं, जितने स्टूडेंट अप्लाई किया होता है वो 100 को स्कॉलरशिप दें, 200 को दें, 50 को दें, 10 को दें, 15 को दें, वो हर यूनिवर्सिटी का कोटा होता है। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उसके पास उतनी ज़्यादा सीट्स होंगी। ठीक है, जितनी लो रैंक उसकी होगी उसकी इतनी उतनी कम होगी।
तो वो फिर सिलेक्ट करके वो खुद ही आपको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं होती, किसी भी मुतलका इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। आपका डायरेक्ट चाइना की यूनिवर्सिटी के साथ लिंक होता है, वो आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और उसी डॉक्यूमेंट्स को लेके आप फिर एम्बेसी जाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं। HEC किसी कहीं किसी किस्म का किसी का कोई भी अमल दखल नहीं होता, ठीक हो गया। अब ये जो दो स्कॉलरशिप्स हैं इनको करें साइड पे। अब जो स्कॉलरशिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब एक बी कैटेगरी पे हो गई, दो टाइप ए पे हो गए, तीन। ऐसे समझिए पाकिस्तान के जो स्टूडेंट है, एक टाइप ए एक टाइप बी, आपके पास दो चांस हैं CSE स्कॉलरशिप के, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के। टाइप ए को ऑलमोस्ट आप भूल जाए, हाँ जिनके अच्छे नंबर हैं, जो हेड टेस्ट आगे आने वाला है वो आप देते हैं, अच्छी आपकी प्रोफाइल है, आपकी किस्मत का तारा चमक भी सकता है, ठीक है। तो आपने अप्लाई लाजमी करना है उसके लिए भी। अच्छा समझे आपके चलें, टाइप ए और टाइप बी आपके पास दो चांस हो गए, CSE के आपके पास दो चांस हैं, ठीक हो गया, आसान भाषा में। अब इसके अलावा जो मैं स्कॉलरशिप बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, टाइप बी। अब टाइप बी में जो है मैं आपको बता दूं, टाइप बी में सिल्क रोड और वन रोड वन बेल्ट ये भी आती हैं। ये कैसे आती हैं? मींस कि ये भी टाइप बी में ही आती हैं। और कुछ बाज़ दफ़ा ये यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप के अंडर भी आती हैं। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक मेजर ये यूनिवर्सिटीज अलाट कर देती हैं कि हम जो है इस 5-6 मेजर को जो है सिल्क रोड स्कॉलरशिप देंगे या वन रोड वन बेल्ट स्कॉलरशिप देंगे। वो बता देते हैं कि भाई ये टाइप बी है और इसमें आपका ये एजेंसी नंबर, जहाँ पे आपको एजेंसी नंबर आप पुट करें ना, जिस स्कॉलरशिप में भी लिखा हो कि इसके सिल्क रोड वन बेल्ट में ये एजेंसी नंबर आपने पुट करना है और ये CSE का फॉर्म सबमिट करना है। जहाँ पे CSE का फॉर्म सिल्क रोड में वन बेल्ट में आ जाए, इट मीन्स के वो टाइप बी है, ठीक है। हाँ, अगर जहाँ पे आ जाए कि वो यूनिवर्सिटी खुद से जो है, जैसे नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी है आई थिंक, एक आध और भी यूनिवर्सिटी है, वो सिचुआन यूनिवर्सिटी है आई थिंक, वो सिल्क रोड वो उनका अलग होता है, मीन्स के उनका CSE के साथ कोई लेना देना नहीं। जहाँ पे आपको सिल्क रोड या वन रोड वन बेल्ट में CSE का फॉर्म ना फिल करना पड़े, इट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप है, वो यूनिवर्सिटी दे रही है CSE के इक्वल होगी, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी की अपनी होगी। इसका आपने वो देखना है, ठीक हो गया। अब क्या होता है जी, अब ये दो स्कॉलरशिप, सिल्क रोड का पता चल गया, वन रोड वन बेल्ट का भी पता चल गया। अगर तो ये CSE का फॉर्म फिल करना हुआ, टाइप बी हुआ, तो फिर आपको ये CSE के बी कैटेगरी में कंसीडर होगी, अदरवाइज और स्कॉलरशिप में। अगर टाइप ए और टाइप बी में सिल्क आपने अप्लाई कर दिया, सिल्क रोड और वन रोड वन बेल्ट में, और यूनिवर्सिटीज जो हैं उसमें कोई 5-6 या 10 यूनिवर्सिटीज हैं जो सिल्क रोड ऑफर कर रही हैं, वन रोड वन बेल्ट ऑफर कर रही हैं, लेकिन वो बी कैटेगरी नहीं है, क्या हम 5-10 में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जितनी स्कॉलरशिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाकी, इनका ये जो ए और टाइप बी है, CSE के स्कॉलरशिप है, इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये इनके साथ, इनमें आप जितनी मर्जी पे अप्लाई करना चाह रहे हैं चाहे कर सकते हैं। दो हो गई, एक टाइप ए टाइप बी। अब आते हैं तीसरी है यूकैज, मीन्स के आंसू स्कॉलरशिप। आंसू स्कॉलरशिप में यूकैज और USTC आ जाती हैं। इसमें आप इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है और इनकी आंसू स्कॉलरशिप भी होती है। तो एट द सेम टाइम आप आंसू पे भी कर सकते हैं, USTC या यूकैज की अपनी दो स्कॉलरशिप भी होती हैं, उनमें भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। या फिर आप आंसू पे करें, आंसू पे एक में कर सकते हैं, या USTC में या यूकैज में। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैं आंसू में करता हूँ, USTC में और USTC की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी करता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं, और यूकैज की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी करता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन के आंसू स्कॉलरशिप पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है, अब आंसू स्कॉलरशिप तो है ही दो इंस्टीट्यूट में, और वो तो एक में आप कर सकेंगे एट द सेम टाइम। बाकी होगी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होगी, चाहे वो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने CSE को आपने छोड़ देना है, वो आपकी दो हो गई। ये उसके अलावा है। आप कहते हैं आंसू पे भी हो गया, आप कहते हैं कि 10, 15, 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं, क्या मैं उन सब में कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 20 की 30 क्या 40 क्या 100 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर ऑफर कर रही हैं यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी कवर होगी। इसके बाद आते हैं शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। अब शंघाई गवर्नमेंट का सवाल पैदा होता है कि इसमें भी कोई, इसमें 20-25 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, लेकिन मसला ये है उनकी किसी की 600 RMB फीस है, किसी की 800 RMB फीस है। एक यूनिवर्सिटी शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उसकी फ़ी नहीं होती, ठीक है। तो अब आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, लेकिन पिछले 4-5 साल से 4-5 साल या 3 साल जितना हमें होश है, उस तब तक फीस नहीं थी, ठीक। अभी नहीं होगी, उम्मीद काफ़ी है। तो शंघाई गवर्नमेंट में भी अगर 20 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। CSE के साथ शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि एक शंघाई में कर देता हूँ, एक CSE में कर देता हूँ, एक टाइप बी में कर देता हूँ, एक CSE टाइप ए में, टाइप बी में, और 5-6 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में, आंसू स्कॉलरशिप में कर देता हूँ। इसके अलावा जो है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती है, उसका बाज़ दफ़ा जो है वो लिखा होता है कि ये सिर्फ ट्यूशन फ़ी कवर करते हैं। बाज़ दफ़ा कहते हैं कि ट्यूशन फ़ी के साथ 5 या 6 हज़ार RMB वो साल का स्टाइपेंड देते हैं। साल का बड़ा कम होगा अगर देखा जाए, ठीक है।
तो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, मीन्स के सूबाई स्कॉलरशिप जो होती हैं। क्या मैं सूबाई स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता हूँ? कितनों में कर सकता हूँ? 5 में, 6 में, मीन के अनोई अनोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, लियोनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसके बाद है जी कौन से है जी छंगन यूनिवर्सिटी जो है उसमें पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, मुझे अब उसका शान सिटी सिस्टर सिटी स्कॉलरशिप ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, उन सब में कर सकते हैं। अब सीएससी के अलावा आपके पास कितने चांस हो गए, ठीक है। प्रोविंशियल स्कॉलरशिप जितने मर्जी प्रोविंस दे रहे हैं स्कॉलरशिप, वो इंशाल्लाह हम गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे, वेबसाइट पे अपडेट करते रहेंगे। मैं इंशाल्लाह कल परसों तक कल बैठूंगा, पूरी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए मैं सबको जो है खड़का दूंगा, पोस्टें वगैरह इंशाल्लाह जिनकी, बाकी तो और वीडियो भी बना दूंगा मैक्सिमम जितनी हो सके। तो ये हो गया। अब मेरे ख्याल में बस यही है, और तो कोई स्कॉलरशिप नहीं है चाइना की। हाँ, इसके अलावा कुछ जो है कुछ प्रोफेसर जो है वो भी स्कॉलरशिप देते हैं, वो भी होती हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, ये दो स्कॉलरशिप हैं, लेकिन ये हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ये होती यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन कहाँ कहीं पे लिखा होगा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, कहीं पे लिखा होगा प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप या प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, ये दोनों यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती हैं। तो इसमें भी आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स के इनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसा आपने नहीं करना, अगर एक यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि आपने एट द सेम टाइम या सीएससी पे कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, तो फिर आपने एक में करना है, ठीक है। या वो कहते हैं कि जैसे आंसू स्कॉलरशिप है या यूकैज है, यूएसटीसी, इसमें वो कहते हैं कि यूएसटीसी पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे करना चाहें, आंसू पे करना चाहें, सीएससी पे करना चाहें, आप तीनों पे कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम आप तीनों में भी कर सकते हैं, तो ये वेरी करता है, मैं बताता रहूँगा इंशाल्लाह। कहने का मतलब ये कि सीएससी की टाइप ए और टाइप बी को छोड़ के, ठीक है, बाकी जितनी स्कॉलरशिप्स हैं वो उस पर आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, किसी के साथ कोई लेना देना आपका नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात आप कर लें क्लियर। अब टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप आपको सबको पता चल गया, टाइप ए सीएससी स्कॉलरशिप, टाइप बी सीएससी स्कॉलरशिप, आंसू स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप जो होती हैं, ये कुछ 7 किस्म की स्कॉलरशिप हैं, अगर एक आध और भी हुई मैं भूल गया हूँ तो पता नहीं। बाकी सिल्क रोड स्कॉलरशिप, वन रोड वन बेड स्कॉलरशिप, वो भी अगर टाइप ए में टाइप बी सीएससी में नहीं आती तो ये तो काफ़ी सारे चांस हैं आपके पास, ठीक है। सीएससी का एक है, कोई मसला नहीं है, एक है तो कोई इशू नहीं है। बाकी इतनी स्कॉलरशिप जो है ये कहाँ जाएंगी, आप इन्हें तो लेनी है इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी, लेकिन इसके लिए मेहनत शर्त अव्वल है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा चांस नहीं है, मुश्किल है, तो फिर वाकई मुश्किल है। आपने आपको मुश्किल में नहीं डालना, चिल जहन को माइंड फ्री करके आपने कहना है कि भाई मैं लूँगा स्कॉलरशिप और ये मेरी मेरी स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।